उदयपुर जिले के ही सकालदा गांव में खेत पर गेहूं की पिलाई करते समय अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और इसमें एक युवक और एक बालक गंभीर घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार खेत में ही गेहूं की पिलाई करने पहुंचे कुका पिता मेघा डांगी और गजेंद्र पिता मेड़ा डांगी पर पैंथर ने ही जानलेवा हमला कर दिया है। पैंथर के हमले की सूचना मिलते ही आसपास के खेतों से कई किसान मौके पर पहुंचे और वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने घायल कुका को ही कानोड़ सीएचसी पहुंचाया। तेंदुए के हमले की सूचना पाकर किरण वनपाल सोनम मीणा टीम के ही साथ घटना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान ही खेत में छुपे बैठे तेंदुए ने एक बालक पर हमला कर दिया। लोगों ने हो हल्ला कर बालक को ही बचाया है। इसके बाद वनपाल खुद ही घायल को अपने वाहन से ही लसाड़िया अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। और इस हमले में वनपाल भी बाल बाल बच गए और तेंदुए के मुंह की ओर बालक था तो पीछे की ओर से खुद वनपाल खड़े हो गए और उसकी जान बचा ली। डूंगरपुर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट के बाद बदमाश बाहर निकले और धूम 3 फिल्म की ही तरह नोट उड़ाते हुए फरार हो गए। और इसके साथ ही लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने भी डूंगरपुर के ही आसपास के जिलों में नाकाबंदी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि दोवड़ा थाना क्षेत्र के ही बनकोड़ा में ही बैंक ऑफ बड़ौदा में दोपहर करीब 3 बजे 2 बदमाश पिस्टल लेकर घुसे। बदमाशों का एक हाथ जो साथ था वो बैंक के बाइक बाहर का इंतजार कर रहा था। बैंक में घुसते ही बदमाश ने कैशियर मिलन सेड्डी पर ही पिस्तौल तान दी और घबराकर कैशियर काउंटर ने नीचे छिप गया और बदमाश बैंक में दूसरे काउंटर पर गया तो वहां से भी लोग डर कर भागने लगे। इसके बाद लुटेरे ने ही काउंटर पर रखे 1,18,956 रुपए उठाए और फरार हो गए। आपको बताते चले कि 3 मिनट में ही बैंक लूटकर बाहर निकले आरोपियों ने जाते हुए ही 10-20 रुपए के नोट उड़ाए। इसके बाद बाहर बाइक पर मौजूद तीसरे बदमाश के साथ ही फरार हो गए। लूट के दौरान बैंक में 20 से ज्यादा ग्राहक मौजूद थे और वारदात के समय मौजूद बैंक बिजनेसमैन कॉरपोरेशन को लेकर भी उन्होंने बताया कि बदमाशों ने किसी ग्राहक के साथ लूटपाट नहीं की है। भरतपुर के ही बयाना थाना इलाके में एक 1.5 साल मासूम बच्ची खोलते पानी में ही गिर गई। आपको बता दें कि जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गई है। बच्ची के नाना नानी ने ही जैसे ही बच्ची को देखा तो वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची अलवर की रहने वाली थी और वो अपनी मां के पास नाना नानी के घर रह रही थी। और घटना बयाना थाना इलाके के और रेबाड़ापुर गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें कि 1.5 साल की बच्ची दृष्टि अपनी मां पूजा के साथ नाना के घर में घूमने के लिए आई थी। दृष्टि घर में ही बच्चों के साथ खेल रही थी। घर के आंगन में एक भगोने में ही खौलता हुआ पानी रखा हुआ था। परिजनों ने नहाने के लिए पानी गर्म किया था। सभी बच्चे खेलते खेलते भगोने के पास पहुंच गए और अचानक से ही दृष्टि खोलते हुए पानी के भगोने में गिर गई। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन सभी लोग बाहर आए। बच्ची लेकर तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने दृष्टि को मृत घोषित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के टीचर्स के लिए अलग कैडर बनाने की भी घोषणा करके इन स्कूल को ही सामान्य सरकारी स्कूल से पूरी तरह से अलग रखने की मंशा जता दी है। इस घोषणा के बाद तय हो गया है कि आने वाले वक्त में सामान्य और महात्मा गांधी स्कूल के टीचर्स का परस्पर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, इन स्कूल के ही टीचर्स की योग्यता भी अलग अलग हो सकती है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल टीचर्स के नए कैडर में प्रमोशन के अवसर अधिक होंगे। दरअसल राज्य में महात्मा गांधी स्कूल की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में वहां हेडमास्टर, प्रिंसिपल और लेक्चरर जरूर होंगे और आने वाले वक्त में जब स्कूल प्रमोट होंगे तो इन पदों की संख्या बढ़ेगी
और जब उन्हीं टीचर्स को प्रमोशन मिलेगा तो इस कैडर में है और ऐसे में फटाफट प्रमोशन स्कूल में मिल सकता है। फिलहाल महात्मा गांधी स्कूल में ही टीचर्स का सामान्य स्कूल से ट्रांसफर हुआ है और आने वाले समय में संभव है कि इन टीचर्स को महात्मा गांधी स्कूल के लिए अलग से चयनित किया जा सकता है। शुरुआत में ही सरकारी स्कूल के टीचर्स का विशेष चयन करके उनका कैडर बदला जा सकता है और एक बार कैडर बदलने के बाद वापस सामान्य स्कूल में नहीं जा सकेंगे। वहीं बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में आए जयपुर के एक हाईटेक चोर ने ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देश के बड़े शहरों में हाई प्रोफाइल लोगों की सुपर लग्जरी कारों को पलक झपकते चुराने वाला सत्येंद्र शेखावत एमबीए पास है। उसने 13 वर्षों में ही बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, आगरा सहित अन्य कई शहरों से 100 से ज्यादा लग्जरी कार चोरी की हैं। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र 2009 अब तक ही करीब 22 करोड़ कीमत की लग्जरी कारें चुरा चुका है। इसमें काफी ज्यादा महंगी कारें भी शामिल हैं और लॉक खोलने के लिए ही 20-25 हजार रुपए की एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। झुंझुनू निवासी सत्येंद्र लंबे समय से ही जयपुर में रह रहा है और पिछले महीने एक कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर की कार चुराने के बाद बेंगलुरु पुलिस को ही फोन कर चैलेंज किया था, मैं राजस्थान में हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसके बाद पुलिस ने ही फोन ट्रेस किया था और जयपुर से ही उसे पकड़ लिया। बेंगलुरु पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई थी और वहां उसने पूछताछ में बताया कि उसने चुराई अधिकतर कारें जोधपुर में ही बेची हैं। सत्येंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने अब तक जो कारें चोरी की है उनमें से ही 50 से ज्यादा गाड़ियां केवल जोधपुर में ही बेची हैं। इस जानकारी के बाद ही जोधपुर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और चोरी की कारों के खरीदारों की जानकारी में जुट गई है।